हेलो व्यूअर्स, राज टेक्निकल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक प्रोडक्ट अनबॉक्स करके दिखाऊंगा। ये मैंने सैमसंग का SSD मंगाया है अमेज़ॉन से। 4050 रुपीज़ में ये अभी ऑनलाइन मिल रहा है 2022 में फरवरी में। SSD 980 मॉडल नंबर है, 250 GB का है ये। इसकी MRP है 4050 रुपीज़। रीड स्पीड है इसमें 3500 MB पर सेकेंड, 3500 MB पर सेकेंड की स्पीड है इसकी। मेड इन चाइना है, 5 इयर्स की लिमिटेड वारंटी है। अमेज़ॉन पर ये आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। ये नए वाला SSD है, NVMe M.2 SSD है। इसमें सिंगल कट होता है। चलिए मैं आपको इसको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ और लैपटॉप में आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ कैसे ये इंस्टॉल होगा लैपटॉप के अंदर। इस तरह से देखिए, यहाँ पे एक सील रहती है ऊपर में। इस सील को मैंने कट कर लिया है ऑलरेडी और इसको आप इस तरह से पैकेज को निकाल लीजिए। ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है। ये बिल है अमेज़ॉन का 4050 रुपीज़ का और इस तरह के बॉक्स पैकिंग में ये आता है। SSD सैमसंग का है ये 250 GB SSD 980 मॉडल नंबर है। M.2 SSD है, NVMe। ये ध्यान रखिएगा। ये देख लीजिए, इस बॉक्स में इस तरह की पैकिंग है। इसमें QR कोड है कि ये ओरिजिनल है। देखिए काफ़ी छोटी सी दिखती है ये SSD, काफ़ी क्यूट सी है, छोटी सी प्यारी सी है। लेकिन दाम भी इसका बड़ा प्यारा है। 250 GB का है, मात्र 4050 रुपीज़ का है ये SSD। ये मैंने लिया है किसी मकसद से, वो आपको इस वीडियो में मैं बता दूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कृपया करके आप मेरे चैनल राज टेक्निकल को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही कर लें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये SSD 980 मॉडल है, VNAD SSD है, NVMe M.2 है। देखिए इसमें सिंगल कट है। ये न्यू वाला SSD है। एक डबल कट वाला यहाँ पर आता है, वो ओल्ड स्टाइल का है, उसमें स्पीड वगैरह नहीं मिलता इसको। इसके अंदर और कुछ नहीं मिलता है आपको। बॉक्स के अंदर इस तरह के आपको वारंटी ये कार्ड मिल जाता है। तो चलिए इस पे ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे समय, इसको हटाते हैं हम लोग इस तरह के और चलिए सीधा लैपटॉप पे चलते हैं। इस SSD को मैंने इस पर्पज़ से मंगाया है, अगर आप अपने फैमिली में अपने फादर मदर को लैपटॉप गिफ्ट कर रहे हैं या उनके साथ नया लैपटॉप ख़रीदने जा रहे हैं, तो आपको एक टिप दे देता हूँ कि आप नॉर्मल जो हार्ड डिस्क लगी हुई होती है लैपटॉप में वो वाली ना लें, क्योंकि पेरेंट्स डेली लैपटॉप तो यूज़ करते हैं नहीं, तो रखे रखे वो लैपटॉप की जो हार्ड डिस्क होती है नॉर्मल मैकेनिकल वाली, वो जाम हो जाती है। जाम होने के कारण आप बार बार जब उसको बहुत दिन बाद यूज़ करेंगे, 1 महीने 2 महीने बाद अलमारी से निकाल के आप लैपटॉप को यूज़ करेंगे तो वो हैंग होगी, लैग होगी, बहुत तरह की प्रॉब्लम उसमें आएंगी काम करने में। तो मेरे साथ भी यही हो रहा था। मेरे पास डेल का वोस्ट्रो मॉडल लैपटॉप है मेरे फादर के पास। वो एक सरकारी कर्मचारी हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं करते, 1 महीना में 2-3 बार ही लैपटॉप को ऑन करते हैं, जिसके कारण उनकी नई लैपटॉप की हार्ड डिस्क जो है नॉर्मल वाली मैकेनिकल वो जाम हो गई। तो उस कारण से उन्हें काम करने में बड़ा प्रॉब्लम होने लगा। तो मैंने ये सैमसंग की SSD 980 मंगाई है 250 GB। प्राइस है 4050 रुपीज़ और ये सिंगल कट वाला है। देख लीजिए दोनों साइड से। तो इस तरह का आप अब कभी भी आप अपने बुज़ुर्ग पेरेंट्स के लिए लैपटॉप वगैरह ख़रीदें तो आप SSD लगी हुई ही लैपटॉप्स को बाई करें। आप नॉर्मल वाली जो हार्ड डिस्क आती है वो वाला लैपटॉप ना लें, क्योंकि उनको बहुत कम यूज़ होता है लैपटॉप का। बहुत दिन के बाद लैपटॉप निकालते हैं अलमारी में से बैग खोल के, तो उनके लैपटॉप की जो हार्ड डिस्क होती है वो जाम हो जाती है।
लैपटॉप ले आता हूँ मैं। ये देखिए, ये है हमारा लैपटॉप, डेल वोस्ट्रो है। इसको मैंने पहले ही खोल रखा है कुछ इस तरह के ओपनर से। आप इसके साइड्स में ऐसे ऐसे फंसा के आप इसको बहुत इजीली सफाई से खोल सकते हैं। ये देख लीजिए, डेल की वोस्ट्रो मॉडल है। इसमें ये ज़्यादा पुरानी लैपटॉप नहीं है, 1 साल ही हुआ है मात्र। डेल का वोस्ट्रो मॉडल है और इसकी जो 1 TB की जो हार्ड डिस्क है वो देख लीजिए। ये 1 TB की इसकी नॉर्मल वाली हार्ड डिस्क है, ये बिल्कुल ही जाम हो चुकी है, हैंग हो चुकी है। ये लैपटॉप का ये बैटरी है, ये हार्ड डिस्क है, नॉर्मल वाली हार्ड डिस्क है। और ये CMOS बैटरी है, ये कूलिंग फ़ैन है और ये 2 रैम लगे हुए हैं 4 GB के। पहले 4 ही था, मैंने एक्सपेंड किया 4 GB। ये वाईफाई का कार्ड है और यहाँ पे देखिए SSD लिखा हुआ है, SSD यानी यहाँ पे ये SSD बहुत ही ईज़िली फिक्स हो जाएगी। कुछ इस तरह से देख लीजिए, आपको बस यहाँ पर इसको इस तरह से स्लाइड करके ऐसे लगा देना है। लगाने से पहले आप एक स्पेयर स्क्रू है यहाँ पे दिया हुआ, इसको आप खोल लें। बहुत आसानी से ये ओपन हो जाएगा। आपको ये SSD को इस तरह से लेना है, इस पोजीशन में, और यहाँ पे इस तरह से इसके स्लॉट में लगाने के बाद ये ऊठ टाइप का जाएगा। इसको अंदर फिक्स करने के बाद ये स्क्रू को वापस यहाँ पर प्लेस कर देना है कुछ इस तरह से। ये देख लीजिए, ये हमारा SSD लग गया, फिक्स हो गया बहुत इजीली। अब हम इसको कवर कर देंगे। कवर करने से पहले हम यहाँ पे CD ड्राइव अपना लगा देंगे जो निकाले हैं। देखिए CD ड्राइव आपकी कुछ इस तरह से प्लेस हो जाती है यहाँ पे बहुत इजीली, और इसी का यहाँ पे माउंट्स बने हुए होते हैं, बहुत इजीली ये इस तरह से यहाँ पे प्लेस हो जाती है। देख लीजिए, यहाँ पे इसके स्लॉट्स हैं। ये देखिए इस तरह से यहाँ प्लेस हो गया, काफ़ी इजीली ये प्लेस हो जाता है। और अब हम इसको बिना कवर किए हुए ही अभी हम ऑन करके देखते हैं कि ये ऑन हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे SSD मैंने लगा दी है नई वाली। अब हम इसको ऑन करेंगे और बायोस सेटिंग में ये SSD को सेलेक्ट करेंगे। ये आपके सामने ही फर्स्ट टाइम मैं बूट करने जा रहा हूँ इसको। वीडियो को अच्छा लगे तो कृपया करके मैं आपको ये देख लीजिए, मैंने अपने डेल वोस्ट्रो 3590 में SSD को लगा दिया है। SSD को लगाने के बाद आप इसका पावर ऑन करेंगे अपने लैपटॉप का और बायोस सेटिंग में जाएंगे, F2 प्रेस करेंगे। डेल वोस्ट्रो 3590 मॉडल में आपको F2 बटन से बायोस ओपन हो जाता है, F2 बटन से, और F12 से आप SSD या हार्ड डिस्क को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं सामने आपकी स्क्रीन पे डेल वोस्ट्रो 3590 का बायोस सेटअप खुल चुका है। इसमें ओवरव्यू है, आपको यहाँ पे ओवरव्यू में नहीं जाना है। आपको यहाँ पे देख लेना है मेमोरी चैनल डुअल है, DDR4 रैम लगी हुई होती है इस मॉडल में, 8 GB की इसमें रैम लगी हुई है। प्रोसेसर इंटेल कोर i3 है 2.10 GHz का।
हाइपर थ्रेडिंग के साथ, जो कि ओवरक्लॉक कर सकते हैं हम लोग 3.70 गीगाहर्ट्ज़ तक। अब आपको सेटिंग में क्या चेंज करना है, आपको विंडोज़ 10 प्रो डालने के लिए इसके अंदर, वो आप देख लीजिए। यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं कि किसी में ये चीज़ नहीं बताई गई है, सो आप ध्यान से देख लें, तभी आप इसमें विंडोज़ 10 प्रो आसानी से डाल पाएंगे। ओवरव्यू के बाद ये सेकंड ऑप्शन पे हम आ जाएंगे, बूट ऑप्शन पे। यहाँ पे बूट मोड में खुल चुका है UEFI ओनली, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। फिर आपको इनेबल कर देना है, यहाँ पे इनेबल बूट डिवाइसेस में विंडो बूट मैनेजर को आपको टिक मार्क कर लेना है। ये ऑन बोर्ड NIC ये सब ऐसे ही रहने देना है। UEFI आपको मोड मिलेगा सैमसंग SSD 980 250 GB, जो मैंने SSD अभी लगाई है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे बूट सीक्वेंस जो है, इसको आपको ये अप डाउन एरो दबा के आपको विंडोज़ बूट मैनेजर को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करिएगा तो अप डाउन करने का ऑप्शन आ जाएगा। इक्वल टू कर लिया है, यानी कि आपने उसको सेलेक्ट कर लिया है। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आपको UEFI बूट पाथ सिक्योरिटी को नेवर, ऑलवेज और ऑलवेज एक्सेप्ट इंटरनल HDD, 3 ऑप्शंस में से ऑलवेज को सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे अप्लाई चेंजेस कर देने हैं। फिर आप सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आपको इस तरह का पेज मिल जाएगा, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। इनेबल UEFI नेटवर्क स्टैक को ऑन रहने दीजिएगा और स्टोरेज इंटरफेस में पोर्ट इनेबलेंट में आपको सेलेक्ट ऑन बोर्ड ड्राइव टू इनेबल में दिस पेज अलाउ यू टू सेलेक्ट द ऑन बोर्ड ड्राइव यू वुड लाइक टू इनेबल में SATA 0, SATA 1 और ये PCIe SSD 0 SATA 2 है, ये तीनों को ऑन कर देना है। नेक्स्ट SATA ऑपरेशंस में आपको AHCI मोड होता है। पहले ये डिफ़ॉल्ट रेड ऑन पर रहेगा, तो आपको AHCI पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे SATA में नॉन इस तरह से पोजीशंस अपने देख लेने हैं। SATA 1 में DVD रॉ ड्राइव और डिवाइसेस में ये DVD ड्राइव ये दिखाना चाहिए आपको। और थर्ड में आपको PCIe SSD SATA 2 दिखाना चाहिए, जिसमें 250 GB का मैंने सैमसंग का SSD 980 लगाया हुआ है। इतना करने के बाद आपको स्मार्ट इनेबलिंग रिपोर्ट ऑन कर देनी है, और ये इनेबलिंग ऑडियो वगैरह पहले से ऑन है, इसको रहने देना है। USB कॉन्फ़िगरेशन में ये इनेबल USB बूट सपोर्ट और इनेबल एक्सटर्नल USB पोर्ट को आपको ऑन कर देना है। मिसलेनियस डिवाइसेस को ऑन करके अप्लाई चेंजेस कर देने हैं। उसके बाद सिक्योर बूट ऑप्शन आता है, यहाँ पे सिक्योर बूट को आपको ऑन कर देना है, और डिप्लॉय मोड को भी ऐसे जैसे है वैसे ही रहने देना है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे मेंटेनेंस के अंदर आपका बायोस रिकवरी फ्रॉम हार्ड ड्राइव यहाँ पे ऑन है, ऑन रहने देना है। और नीचे अलाउ बायोस डाउनग्रेड ऑप्शन को ऑन कर देना है, अगर आपका नहीं है ऑन तो। फिर आपको अप्लाई चेंजेस करके बाहर आ जाना है, सिस्टम से एग्ज़िट ले लेना है। एग्ज़िट लेने के बाद आपको इस तरह का विंडोज़ 10 प्रो की CD मिलेगी। आपको अपने CD ड्राइव में डाल के बूट ड्राइव को सेलेक्ट कर लेना है और विंडोज़ को इंस्टॉल कर लेना है। और विंडो इंस्टॉल होने के बाद आपका इस तरह से विंडोज़ 10 प्रो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होके बहुत इजीली आ जाएगा। देख लीजिए, इसमें मैंने SSD लगा दिया है।
यहाँ पे हम इसका प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे दिस पीसी में। विंडोज़ 10 प्रो इसमें आ चुका है। इस तरह से आप अपने विंडोज़ 10 प्रो को अपने डेल लैपटॉप में, डेल वोस्ट्रो मॉडल स्पेशली 3590 मॉडल के बारे में मैं इसमें आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे विंडोज़ 10 प्रो इंस्टॉल करना है। आपको नॉर्मल हार्ड डिस्क, मैकेनिकल हार्ड डिस्क जो लैपटॉप के अंदर आती है वो हटा दीजिएगा और वो पतली वाली स्टिक वाली SSD आप उसमें इंस्टॉल करने के बाद ये प्रोसेस कर लीजिएगा। इतना करने के बाद आपको बूट डिवाइसेस में आपको क्या सेटिंग करनी है बूट लोडर स्क्रीन में, वो मैंने आपको बता दी है। इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने ये वीडियो देख लिया है, आपको ये पसंद आ रहा है, तो आप मेरे चैनल राज टेक्निकल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए थैंक यू।